वो लॉक होता है। तभी उसे कमांड दी जाती है, हम गेट को तभी खोलेंगे जब तुम लैब में जाकर उन सभी डीएनए सैंपल कैन को सेफली लेकर आओगी। एटकिंस को मजबूरी में लैब में जाना पड़ता है, जहां वो 3 सैंपल कैन को बैग में रख लेती है। लेकिन तभी वो चूहा उसे मारने के लिए उसकी तरफ आने लगा। एटकिंस उससे बचते हुए स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाती है और स्पेस स्टेशन के ब्लास्ट होने से पहले ही वहां से निकल गई। उसका स्पेसक्राफ्ट जैसे ही धरती के ऑर्बिट में पहुंचता है, स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें सैन डिएगो में डेविस को दिखाया जाता है, जो अपने सभी साथियों के साथ सैन डिएगो की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा रहा होता है, क्योंकि डेविस एक प्रीमेटोलॉजिस्ट होता है। वो गोरिल्लाज को ट्रेन करता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अभी एक नए गोरिल्ला को लाया गया होता है, जिसका नाम बावो होता है, जिसे डेविस की टीम ने शिकारियों से बचाया था। डेविस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो डेविस की बात मानने लगता है। तभी वहाँ जॉर्ज आ जाता है। जॉर्ज एक अल्बिनो गोरिल्ला होता है, जो अपनी नस्ल का आखिरी गोरिल्ला था। कॉनर बावो को देखकर डरने लग जाता है, क्योंकि आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसका पहला दिन था। डेविस उसे अपनी जगह से हिलने से मना करता है, लेकिन फिर भी कॉनर डर के मारे वहां से भागने लगा, जिसकी वजह से बावो गुस्से में कॉनर के पीछे पड़ जाता है। वो कॉनर को मारने ही वाला होता है, तभी जॉर्ज आकर उसे बचा लेता है। जॉर्ज बहुत ही मजाकिया होता है, इसीलिए वो कॉनर को और ज्यादा डराने लगा। डेविस समझ जाता है कि वो मजाक कर रहा है। डेविस जॉर्ज को इशारों में समझाता है, कॉनर यहाँ नया है, इसीलिए ये तुमसे डर रहा है। तुम्हें बावो के साथ अच्छी तरह से पेश आना चाहिए और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है और शिकारियों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपना लो और उसका एक परिवार की तरह ख्याल रखो। जॉर्ज डेविस की बात मान लेता है और उसे वादा करता है। वहीं फिर हमें रात को दिखाया जाता है कि उस स्पेसक्राफ्ट के पार्ट्स जमीन पर गिर रहे होते हैं। इनमें वो तीनों सैंपल कैन्स भी होती हैं। उनमें से एक सैंपल कैन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाकर गिरती है, जिसे जॉर्ज जब चेक करने के लिए जाता है तो वो उस गैस के असर से इन्फेक्टेड हो जाता है। दूसरी कैन एक भेड़ियों के झुंड के पास जाकर गिरती है, जिससे वहाँ एक भेड़िया उस गैस से इन्फेक्ट हो जाता है। तीसरी कैन एक नेशनल पार्क में जाकर गिरती है, जिससे एक अमेरिकन क्रोकोडाइल इन्फेक्ट हो जाता है, जिसे इस मूवी में लिजी नाम दिया गया है। अगली सुबह डेविस जू में पहुंचता है तो नेसन उसे बताता है कि जॉर्ज बहुत गुस्से में है और वो ग्रिजली बियर की गुफा में चला गया। ये सुनकर डेविस शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ग्रिजली बियर इस धरती के सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं। फिर जब वो उस गुफा में जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रिजली बियर मरा हुआ होता है और जॉर्ज उसकी गुफा में बैठा होता है। डेविस नेसन को गन नीचे करने को कहता है, क्योंकि जॉर्ज को गन पसंद नहीं होती। फिर डेविस धीरे से जॉर्ज के पास जाता है और उसे इशारों में बताता है, मैं तुम्हारा दोस्त डेविस हूँ। फिर वो उससे पूछता है, क्या तुमने इसे मारा? जॉर्ज बताता है कि पहले उसने मुझ पर हमला किया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर जब जॉर्ज बाहर आता है तो डेविस उसे देखकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसकी साइज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। डेविस जॉर्ज को शांत करता है, जिससे जॉर्ज वापस गुफा में जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें कॉनर का कॉल आता है और वो उन्हें जल्दी से गोरिल्ला एरिया में बुलाता है। वो उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो सैंपल कैन गिरी होती है। कॉनर उन्हें बताता है कि जब हम सुबह राउंड पर थे तो हमें यहाँ पर जले हुए पत्ते और एक अजीब सी चीज दिखाई दी। फिर डेविस जब उस चीज को बाहर निकालता है तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है, इसलिए वो उसे एक बैग में रख लेता है। फिर हमें शिकागो में एनर्जिन कंपनी के सीईओ ब्रेट और क्लेयर को दिखाया जाता है। दोनों भाई बहन होते हैं और